और उधर शराब घोटाले में सीबीआई के समन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ती गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि करने से जुड़े केस में अहमदाबाद की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह को समन जारी किया है। अहमदाबाद की क्रिमिनल रीट ने दोनों नेताओं के खिलाफ यह समन एक याचिका पर जारी की है। यह याचिका यूनिवर्सिटी के कुल सचिव की तरफ से दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। कोर्ट के समन में दोनों नेताओं को 23 मई को पेश होने को कहा गया है। तो अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता श्रुति झा हमारे साथ बनी हुई है। श्रुति, इस वक्त आप वहां मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई का सामना करना है। कई सवालों के जवाब आज अरविंद केजरीवाल देने वाले हैं और ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और इसके पहले एक आश्चर्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान हूं। जी श्रुति। जी, आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के पूछताछ के लिए आना है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को फिर से एक बार कट्टर ईमानदार बताया है। अक्सर आम आदमी पार्टी जो है वो खुद को कट्टर ईमानदार की पार्टी बताती रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार के केस में लगातार जो तमाम नेता है वो फंसते जा रहे हैं और अब खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो है सीबीआई के द्वारा उनसे समन भेजा गया उनको और आज उनके द्वारा सीबीआई के द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद को कट्टर ईमानदार बताया। इसके अलावा आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें अब यहीं तक नहीं है, जहां हमने देखा कि कैसे गोवा पुलिस स्टेशन के द्वारा उनको गोवा में पेश होने के लिए कहा गया है। जो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा में उनके द्वारा पोस्टर्स लगाए गए थे, उसी को लेकर अब मुसीबतें अरविंद केजरीवाल की बढ़ी थी। इसके बाद अब जो है वो सूरत से भी जो है सूरत कोर्ट के द्वारा भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो समन भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल जो आपको बता दें कि पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल पर जो है वो मोदी के डिग्री को लेकर मानहानि के मुकदमे चले थे और अरविंद केजरीवाल को जो है वो फाइन भी लगा था। इसके बाद फिर से अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने संजय सिंह जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री पर सवाल खड़ा किए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब मोदी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, तो बच्चे उन पर हंस रहे थे। तमाम तरह के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एलिगेशंस लगाए थे। इसके बाद एक बार फिर से जो है अहमदाबाद में ये मुद्दा उठाया गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी के जो कुल सचिव है उन्होंने एक याचिका दायर की है। उस याचिका के आधार पर जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जो है समन भेजा गया। दोनों को 23 मई को जो है वो कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने ऐसा मानहानि का दावा किया है कि जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उनके द्वारा, उसके बाद जो है गुजरात यूनिवर्सिटी की जो रेपुटेशन है उसको डैमेज किया गया है। उनके प्रतिष्ठा को, गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठा को डैमेज किया गया। इसी के मद्देनजर रखते हुए अब गुजरात में उनके खिलाफ जो है समन जारी किया गया। 23 मई को अरविंद केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह को जो है वो गुजरात पहुंचना है और इस मामले में सुनवाई होगी। जी श्रुति, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की दुरुपयोग की जा रही है और उन्होंने साथ साथ दिल्ली के रहे उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया का भी नाम लिया, सत्येंद्र जैन का भी उन्होंने नाम लिया कि इन दोनों को पहले पकड़ा गया और इनसे पूछताछ में जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर पीएम पर यह आरोप लगा दिया और केंद्र एजेंसियों पर यह आरोप लगा दिया कि दबिश बनाने के बावजूद भी उन्हें कोई पुख्ता सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं मिला।
जी आपने सही कहा। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान ये कहते नजर आए कि कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, दोनों को ही केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा इसलिए पकड़ा गया, इसीलिए हिरासत में रखा गया, पूछताछ की गई ताकि वो अरविंद केजरीवाल की गर्दन तक पहुंच सके। और फाइनली जो है जो केंद्रीय एजेंसियां है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गए। आज अरविंद केजरीवाल से जो है समन भेजकर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले जो दिल्ली की राजनीति है वो गर्मा चुकी है, जहां बीजेपी पहले से राजघाट पे है, वहीं अरविंद केजरीवाल भी राजघाट पहुंच गए। उसके बाद फिर सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंचने वाले हैं। ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल का दावा है कि उनके द्वारा कोई भी जो है भ्रष्टाचार नहीं किया गया, ना उनके द्वारा किया गया, ना ही मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया, ना ही सत्येंद्र जैन के द्वारा किया गया। उनका कहना है कि 100 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो आखिर 100 करोड़ कहाँ है, अभी तक ईडी को और सीबीआई को 100 करोड़ नहीं मिले हैं। ऐसे में किस बात की पूछताछ चली? उन्होंने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान हम पर इल्जाम लगा कि हमने वो 100 करोड़ रुपए खर्च किए प्रचार प्रसार में, लेकिन हमने तमाम वेंडर्स को तमाम वेंडर्स जो हमारे लिए काम किया था उस वेंडर्स को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक कुछ सबूत उनके हाथ नहीं लगाए। लेकिन तभी भी लगातार जो है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग का जो है इल्जाम लगा रही है। अब आज मनीष सिसोदिया जो पहले से ही इस केस में बंद है और आज जब शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल सीबीआई पहुंचेंगे तो क्या कुछ सवाल उनसे बनेगा, क्या कुछ सवाल उनसे पूछे जाएगी, ये सब काफी ज्यादा अहम है। क्योंकि जो सीबीआई है वो पहले से ही जो सवाल के जो सूची होती है, सवाल की सूची वो तैयार करके रख लेती है। तो मनीष जो केजरीवाल है उनके लिए सवालों की सूची तैयार है और 11 बजे अरविंद केजरीवाल को सीबीआई दफ्तर पहुंचना है। तो इससे पहले कि अरविंद केजरीवाल के घर पर हमने देखा सुबह से अरविंद केजरीवाल के घर पे हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। आपको बता दें पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उस मीटिंग में मौजूद थे और तमाम रणनीति उस मीटिंग में बनाई गई। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकले हैं। उन्होंने राजघाट जाने के बाद सीबीआई आने की बात कही है। तो ऐसे में जो राजनीति है वो तो गरमाई जा रही है, लेकिन इसके बीच जो है हाई लेवल की मीटिंग्स भी चल रही है और सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के घर में हाई लेवल की मीटिंग चली। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो घर से निकल चुके हैं और उनकी जो है सीबीआई कार्यालय पहुंचने तक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। प्रक्रिया मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने देखा कि मनीष सिसोदिया जब सीबीआई ऑफिस पहुंचे थे तो तमाम पहले माता से मिले, फिर वो राजघाट गए, फिर वो सीबीआई आए। तो उसी प्रकार कहीं अरविंद केजरीवाल ही पहले राजघाट जाएंगे, उसके बाद सीबीआई आएंगे। तो जो प्रक्रिया है बीच वो मीडिया को भी संबोधित करेंगे। तो जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय में अरविंद केजरीवाल सीबीआई ऑफिस पहुंचने वाले। इसको लेकर जो सीबीआई कार्यालय के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद कर दी गई है। जी श्रुति, इस वक्त आप सीबीआई कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और जिस तरीके से जब खबरें सामने आई कि आज पेशी के लिए अरविंद केजरीवाल सीबीआई कार्यालय पहुंचने वाले हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। लगभग 1000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती सीबीआई कार्यालय के बाहर भी की गई है और जिस तरीके से आपने बताया पहले भी कि बैरिकेडिंग की गई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि क्या कुछ व्यवस्था इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है वहाँ। जी इस वक्त हमारी मौजूदगी सीबीआई मुख्यालय के रास्ते में। आपको बता दें कि इधर से जो है सीबीआई मुख्यालय के रास्ता आता है। हालांकि इस रास्ते को वन वे कर दिया गया है। जो सीबीआई मुख्यालय अंदर आने के लिए गाड़ियां आ रही है उनको रोक दिया जा रहा है। इधर से जो गाड़ियां जा रही है वो जा रही है, पर सीबीआई मुख्यालय की तरफ कोई भी गाड़ियां को नहीं आने दे रहे हैं सिवाय पुलिस के और जो सरकारी कर्मचारी है उनके गाड़ियों को लेकर। तमाम जो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक बैरिकेटिंग की गई है। अगर आगे की तस्वीर दिखाए तो आप आगे देख सकते हैं कि तमाम दिल्ली पुलिस की वैन लगी है और इस रास्ते में पूरे रास्ते में दिल्ली पुलिस से लेकर सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और यहाँ पर जो है गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। करीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक जो है सीबीआई ऑफिस के वहां तक जो है बैरिकेटिंग की गई है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। और अगर हम लोग आगे सीबीआई कार्यालय तक की तरफ जाएंगे तो वहां पर हजारों की संख्या में जो दिल्ली पुलिस है वो तैनात है और वो जो है पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, क्योंकि कभी भी अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम उनके मंत्री साथ ही साथ भगवंत मान पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो भीड़ होगी वो काफी ज्यादा होगी। इसके मद्देनजर रखते हुए जो तमाम बैरिकेटिंग की जो व्यवस्था है वो पुख्ता कर ली गई है। जो दिल्ली पुलिस है वो पहुंच गई है। लगातार आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो है वो गाड़ी पहुंच रही है। जो यहाँ पे देख सकते हैं ये गाड़ी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, मतलब कि जो केंद्रीय जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाड़ी में लगातार जो है वो सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स सहित दिल्ली पुलिस पहुंच रही है और यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से तैनात है पूरे रास्ते में। अगर उस तरफ भी देखें तो देखिए जितने भी यहाँ पे बेंचेस लगे हैं सभी बेंचों पे जो है वो लगातार जो आपको पुलिस ही पुलिस दिखेंगे, हर जगह पुलिस। अगर इधर देखा जाए तो इधर ये जो है मेट्रो स्टेशन है इसको भी यहाँ इसके बाहर भी पुलिस को तैनात किया गया। साथ ही साथ उनके साथ उनके जो एक
उनका डॉग होता है जो कि उनके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है, वो भी उनके साथ मौजूद है। तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है चारों तरफ और ये इस वक्त हमारी मौजूदगी जो सीबीआई मुख्यालय से करीबन 1 किलोमीटर दूर पे है। तो जब 1 किलोमीटर दूर पर तमाम आप देख सकते हैं चारों तरफ बस पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ के जवान और वो जो कुत्ता इस्तेमाल होता है इन्वेस्टिगेशन में वो मौजूद है। और जो तमाम जो एमएचए की गाड़ी है उसमें अभी भी जो है वो दिल्ली पुलिस जो है लोड होकर और सीबीआई मुख्यालय तक पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं 11 बजे से पहले सीबीआई मुख्यालय जो है वो पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो जाए बात होगी। जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भगवत मान से लेकर तमाम मंत्रिमंडल पहुंचते हैं तो क्या उनकी एंट्री वहां तक हो पाएगी या फिर उनको भी वही 1.5 किलोमीटर पीछे दूर जहां पे पहली बैरिकेटिंग हुई है वहीं पे रोक दिया जाएगा और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गाड़ी अंदर आने दी जाएगी। ये सारी बातें देखने वाली है फिलहाल। जी चलिए श्रुति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता श्रुति झा जिन्होंने अब तक का सटीक जानकारी और सीधी तस्वीरें पहुंचाई है। सीबीआई के सामने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होने वाले हैं। शराब घोटाला मामले में उनसे सीबीआई पूछताछ करने वाली और इन सबके बीच बड़ी खबर बता दें कि राजघाट से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं सीबीआई दफ्तर के लिए और कुछ ही देर में अब वह सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे शराब नीति मामले में सीबीआई सवाल जवाब करने वाली है।